आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्सयकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी, आगम सागर जी, पुनीत सागर जी महाराज की। आज का यह पावन प्रसंग जो फिर से प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक संपन्न हुआ और आप लोगों को एक सौभाग्य और मिलने जा रहा है कि वैसे तो वर्ष में विशेष प्रसंगों पर ही श्री जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन जब भी कोई विशेष और प्रसंग जुड़ते हैं तो इसका महत्व बढ़ जाता है। जिस प्रकार से पंच कल्याणक होते हैं तो पंच कल्याणक की समापन पर बुंदेलखंड में गजरथ यात्रा निकलती है। अब गज तो नहीं ही मिलते हैं, रथ यात्रा निकलती है सब जगह। क्यों निकाली जाती है? इससे प्रभावना होती है, क्योंकि रथ यात्रा में भगवान को विराजमान करते हैं तीन लोक के नाथ और जिनवाणी को विराजमान करते हैं। इसके माध्यम से जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जो बीमार होते हैं, जो कभी मंदिर नहीं आ पाते हैं, जो जैनेतर बंधु मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं, तो उनके लिए दर्शन भगवान के हो जाते हैं। ये प्रभावना का एक अंग है। हम मंदिर में कुछ भी कर लें, अभिषेक कर लें, शांति धारा कर लें, पूजन कर लें, तो हम अंदर तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन भगवान का विहार इस निमित्त से हमारे द्वार द्वार पर हो जाता है। उसके निमित्त से हम पुण्य का अर्जन करने में समर्थ होते हैं। तो मुनि महाराज का आगमन होगा। वैसे तो महाराज जी ने 50-50 बोला था, तो शाम तक उनकी आने की भावना नहीं हो रही थी, लेकिन फिर कमेटी के लोगों की भावना हुई और पुण्य बढ़ा, तो यहाँ पर आज आप लोगों को देखने को मिलेगा वह अवसर, है ना। ये भी एक सौभाग्य होता है कि मुनिराज जिस नगर में जाते हैं, लोगों का बड़ा पुण्य होता है कि साधु संतों का समागम मिलता है। आचार्य श्री ने पंक्तियाँ लिखी हैं कि संतों के समागम से व्यक्ति संत बने या न बने, संतोषी अवश्य बनता है। तैयार होना है और मई जून में चतुर्मास के पहले पहले अगर आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला और उनका मंदिर कंप्लीट हो गया तो पंचकल्याणक संपन्न हो जाएगा। क्योंकि पंचकल्याणक पंचों के ऊपर निर्धारित रहता है, क्योंकि धीरे धीरे काम करोगे। जैसे बच्चों को होमवर्क दिया जाता तो 1 साल की रहती है, वो सोचते आराम से पढ़ाई कर लेंगे, और अगर परीक्षा आ जाती है तो जल्दी फिर पढ़ाई तैयारी करते हैं तो पास हो जाते हैं। 9 साल तो हो चुके हैं, अगर 5-6 महीने में हो गया तो बस पंचकल्याणक संपन्न हो जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर कितने साल लग जाएं कोई भरोसा नहीं। क्योंकि जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए अपन को पहले बताना पड़ता है कि हमें इतने तक कंप्लीट चाहिए, तो वो करते हैं। वो लोग मंदिर क्या करते हैं, एक मंदिर बनाएंगे फिर दूसरा काम ले लेते हैं तो उधर करने लगते हैं। कुछ राशि की भी समस्या थी तो वो हमने कल आप लोगों के सामने रख दी थी बात। वही बात इसलिए रखते हैं बार बार, नहीं तो लोग कहेंगे कि बस देखो यहाँ आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था। लोगों की भी भावना थी कि मंदिर का जो काम है वो धीमी गति से चल रहा है तो और तीव्र गति से चलने लगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुनिया में कोई अगर सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है तो वह मंदिर बनाने से बढ़कर कोई कार्य दुनिया में नहीं होता। उसके बाद फिर पंचकल्याणक होते हैं। आजकल तो कितनी सुविधा हो गई है कि 15 दिन में भी हमने कई स्थानों पर पंचकल्याणक, यानी 15 दिन का समय मिला बस उनको, और ऐसे पंचकल्याणक हुए कि वो भी दंग रह गए कि पहले तो हमें भरोसा ही नहीं लग रहा था। एक स्थान पर पंचकल्याणक होना था देवरी में, तो वो लोग धीरे धीरे कर रहे थे। आचार्य श्री का आशीर्वाद आएगा तो कुछ लोग घबरा गए कि कैसे होगा क्या होगा, और पंचकल्याणक ऐतिहासिक संपन्न हुआ और बाद में कोरोना काल आ गया तो पंचकल्याणक फिर कर भी नहीं सकते। तो ऐसी स्थितियां कई बार बनती हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस मंदिर में तन मन धन से जो भी दान दिया है, सहयोग दिया है, उनकी भी आयु का कोई भरोसा नहीं। सबकी भावना होती कि हम अपने प्रभु आराध्य को मंदिर की वेदी पर विराजमान करें। इसी प्रसंग में मुझे याद आ रहा है, कुंडलपुर में जब पूज्य समता सागर जी महाराज जी का विहार कराते हुए, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज का विहार कराते हुए हम ब्रह्मचारी अवस्था में कुंडलपुर पहुँचे,
तो आचार्य श्री से हमने कहा, आचार्य श्री बड़े बाबा कैसे जाएंगे? तो आचार्य श्री देखो कितने ऊंचे पद पर रहकर भी और कितने अच्छे से बताते हैं कि अपन बड़े बाबा को बेदी बनाकर देंगे और कह देंगे बड़े बाबा आप इस बेदी पर विराजमान हो जाइए। देखो जो महान व्यक्तित्व होते हैं वह सरल शब्दों में बड़ी बड़ी बात भी छोटे रूप में बोल देते हैं, लेकिन हमने भी उस समय सोचा कि आचार्य श्री तो इतने बिल्कुल इतने ऐसे बोल रहे हैं जैसे बहुत छोटा काम हो, क्योंकि बहुत बड़ा काम था, वो बड़े बाबा का था तो बड़ा ही काम होगा, छोटा तो होते नहीं। तो इस प्रकार से आचार्य जी ने बोला तो हमारी छोटी बुद्धि वाले हम थे, आचार्य महाराज तो इतने महान हैं कि उनके उपकारों को कोई चुका ही नहीं सकता। तो फिर आचार्य जी ने जैसा बताया था, जब प्रतिमा निकली मंदिर में से और हमने आचार्य जी के पास जैसे ही खड़े थे देखा वो दृश्य, जैसे ही बड़े बाबा उठे पुराने मंदिर में से बेदी भी, आचार्य जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुशी के आंसू थे। लोग कह रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा, वो चिंता की बात थी क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क का काम था वो। हम तो वहीं उपस्थित थे इसलिए मैंने देखा है, सुना है, मालूम है आचार्य भगवान की जो भावना थी, क्योंकि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुण्यशाली व्यक्ति हैं तो आचार्य भगवान हैं और वो जो सोचते हैं वो होता है, चाहे भले ही उसमें समय लग जाए। तो बड़े बाबा विराजमान हुए और आज बड़ा मंदिर भव्य बन गया है। इसी प्रकार से हमें भी आज से ही बिल्कुल कमर कस के जुट जाना है। युद्ध ये भी एक युद्ध है, जैसे युद्ध लड़ते ना अपन तैयारी करते ना, ये भी धर्म युद्ध है। और हम सोच लेंगे तो ऐसा कोई काम असंभव नहीं है। इम्पॉसिबल में भी लिखा होता है कि आई एम पॉसिबल, असंभव में भी संभव छिपा होता है। तो इस प्रकार से हम असंभव काम को, ऐसा कोई काम दुनिया में नहीं है। लोग हम देखते हैं कि अपना मकान बनाना हो, कोई अपना काम हो तो जल्दी कर लेते हैं, और मंदिर के काम में कई बार विघ्न बाधाएं डालते हैं, परेशान करते हैं। इसलिए अब 9 साल बहुत बड़ा काल हो चुका है। अब साल नहीं है, महीनों में बस काम करना है, टारगेट बना के उससे बात करके बिल्कुल हमारे पास बस खबर आना चाहिए, खुशखबरी आना चाहिए कि मंदिर का काम, शिखर का, बेदी का, पूरे मंदिर का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बाकी तो काम फिर हम लोग कर लेंगे, फिर समझ गए ना आप। बाकी काम हम लोगों का है। जैसे हमने शाम को भी बोला था कि हम तो चाहते हैं कि जिन महाराज ने सानिध्य प्रदान किया, चतुर्मास हुआ, उन्हीं के सानिध्य में पंचकांड हो। हमारी कोई ऐसी अपनी भावना नहीं है, लेकिन अगर उनका संकेत मिलता है हम लोगों के लिए, मतलब कि नहीं हम नहीं आ पाएंगे, तो हम तो तैयार हैं ही, है ना। हम आचार्य जी का आशीर्वाद आएगा तब कह रहे हम, हमें नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। आचार्य जी के आशीर्वाद के बिना कुछ हम लोगों के यहाँ नहीं होता है। चाहे बिहार हो, चाहे कोई चतुर्मास हो, चाहे प्रवास हो, चाहे पंचकन्याक हो, लेकिन मंदिर तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। हमारा बहुत अच्छा एक मैनेजमेंट का सूत्र है, बहुत अच्छा। कोई भी काम करना हो ये नहीं सोचो कि हम बाद में कर लेंगे। हम क्या करते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी से चलते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब कोई काम आगे होना है तो अपन जो काम कर सकते पहले से कर लो। कई लोग देखते हैं ना, बोलियों में इतना समय लगाते, धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये परंपरा पुरानी चल रही है। अब तो साधुओं का समय भी बचाना, लोगों का बचाना। आप दुकानदार हैं, एक ग्राहक आपका चले जाएगा तो कितना नुकसान कर जाएगा, और इधर बोली में 100 रुपये बढ़ाते हो। अब या तो फिक्स कर दो राशि, बढ़ाना है तो ज़्यादा बढ़ाओ जिसमें समय बचे। टाइम मैनेजमेंट, चाहे महिलाएं हों, देखो ने भोजन बनाना, बच्चों को भी स्कूल भेजना, और भी काम रहते, पुरुषों को भी दुकानदारी, कोई को सर्विस में जाना। अब ये पुरानी परंपरा चेंज कर दो, कंजूसों वाली परंपरा चेंज करके अब तो भामाशाह वाली परंपरा को लागू करो कि कोई भी कार्यक्रम होगा तो हम या तो बढ़ाओ, नहीं राशि फिक्स कर दो, उसमें समय बचेगा। ये पूरी दुनिया के लिए बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ यहाँ के व्यक्तियों को नहीं बोल रहा, पूरी दुनिया के लोग जहाँ जहाँ भी मेरी बात जाएगी, सुनेंगे लोग, उन सब के लिए बोल रहा हूँ। इसलिए ये सब जगह लागू होना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, महाराज को बिठा देते हैं, धीरे धीरे बोली बढ़ रही, 100 रुपये 200 रुपये, इतने तो बच्चे ले जाते हैं आजकल। और तुम लोग बड़े होके भी भगवान के सामने 3 लोग के नाथ के लिए तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे हैं। इसलिए 3 लोग के नाथ जो हैं, बस किसी की भावना है कि हमें छत्र अर्पण करना है, लेकिन बेदी के लिए कोई का नाम नहीं आ रहा है। हमें तो नहीं मालूम था कि देखो बेदी बनाना भी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि शिखर के तो पुण्यार्जक बन गए, प्रतिमा के भी मिल गए। अब भगवान के लिए जब तक बेदी तुम पुण्यार्जक नहीं मिलेंगे तो तुम्हारा मंदिर का काम नहीं हो पाएगा, हमें मालूम है। क्योंकि
जैन दर्शन कहता है पहले भाव बनाने पड़ते हैं। जैसे आप बड़गान करते ना, आहार बनाते, फिर बड़गान करते हैं भोजन बनाने के बाद, तो भी महाराज आते हैं। अब वेदी तुमने बनाई नहीं तो भगवान को कहाँ विराजोगे? तो सबसे पहले अभी भी मौका है, आज बस आज के बाद दोपहर का कोई भरोसा नहीं है, ऐसी अभी कोई खबर भी नहीं है, लेकिन भरोसा भी नहीं है कि आज रुकेंगे महाराज, क्या होगा वो महाराज जी आने के बाद निर्णय होगा। लेकिन आज ही 4 वेदियों की घोषणा करना है कोई परिवार मिलके, क्योंकि जब तक वेदी की घोषणा नहीं करोगे तो भगवान नहीं जाने वाले आपके। पहले भाव बनाने पड़ते हैं, तो आप भाव वेदी तो बनाओ पहले कि हाँ हमें भगवान के लिए वेदी, हम पुण्यार्जक हैं और हम पड़गाहन करेंगे भगवान का। बताओ, जिन भगवान की कृपा से तुम्हें इतना धन मिला, इतना वैभव मिला, और उन्हीं भगवान के लिए तुमने अभी वेदी की घोषणा नहीं की, तो सबसे पहले अपने अंदर भूमिका बनानी पड़ती है। जैसे भगवान के कल्याणक होते पहले गर्भ होता है, फिर जन्म होता है, फिर तप ज्ञान मोक्ष क्रम से होते हैं। इसी प्रकार से जब तक वेदी की घोषणा नहीं होगी, तो इसलिए मंदिर का काम रुका होगा, क्योंकि इसलिए अपन पहले घोषणा क्यों करते हैं प्रतिमा की, वेदी की, कि जिससे मंदिर का काम पूर्ण हो जाता है। तो जो जो घोषणा हो चुकी हैं, लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, सब साधुवाद के पात्र हैं। आगे भी इसी प्रकार से आपका घोषणाओं का क्रम चलता रहे। और आज खुशखबरी मिले, महाराज जी भी आएंगे तो उनको भी लगेगा, और हमारे जो महाराज निर्यापक मुनि श्री और जितने भी महाराज जी इस मंदिर से जिनकी भावना जुड़ी है, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि चलो ये एक अच्छा काम हुआ। क्योंकि साधु संतों को बुलाने से काम नहीं होता है। आप लोग जब तक अपने मन के भाव नहीं बताएंगे, घोषणा नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो कुछ पंक्तियों के साथ बस विराम लेंगे। नाथ आपके पावन दर्शन बार बार पाऊं, सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। सुबह सुबह जब आंख खुले तो तुम्हें निहारूं मैं, मुँह खोलूं तो प्रथम आपका नाम पुकारूं मैं। श्वास श्वास में तुम बस जाओ, गुण तेरे गाऊं, सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। बिन पानी के मछली थोड़ी सांसें भी ले ले, बिन माता के बालक थोड़ा जीवन भी जी ले। पर तुम बिन में जीऊं तो कैसे, तुम बिन अकुलाऊं, सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। तुम्हें भूल के तपा जला मैं विरह वेदना से, अब तो बादल करुणा कर तू जल्दी वर्षा दे। मुझ पर भी हो तेरी छाया वरद हस्त पाऊं, सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। मुझसे तुमरे लाखों तुम सा कौन मिले मुझको, कमल सरी का मैं तुम सूरज जीवन दो मुझको। जैसा रखना रख लो लेकिन चरण शरण पाऊं, सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। धन वैभव पद स्वर्ग मोक्ष का कभी नहीं चाहूं, जन्म जन्म बस चरण आपके पूज पूज ध्याऊं। मरते दम तक तुम्हें न भूलूं, सुब्रत गुण गाऊं, सुन लो प्रार्थना यही भावना तुम सम बन जाऊं। इस प्रकार से आप लोग इसी प्रकार से उत्साह बनाएं और जागृत करें कि हम तो चाहते हैं कि आचार्य भगवान भी आपकी इस धरा पर जरूर आए और आचार्य भगवान के सानिध्य में ही पंचकर्णक हो। ऐसी अपन तो भावना तो भाव पुण्य बढ़ाओ, और जो भी इस मंदिर में कमी है जो हमने बताए हैं 2-3 दिनों में, आप लोग उस सब काम को पूरा करके ऐतिहासिक पंचकर्णक संपन्न करें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की, जिनवाणी के ज्ञान तेम सूझे लोकालोक शोभा।